इस वक्त पेशावर जहां आज न्यूज़ की फरजाना लिस्ट पर बात करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम फिर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हार्ट फ्रंटियर में खुश आमदीद। मैं हूँ फरजाना अली। आज के इस हार्ट फ्रंटियर को हम नाम कर रहे हैं हमारे मर्दान के सब ब्यूरो के ब्यूरो चीफ सदीक बादशाह के, जिन्हें आज सुबह उनके ऑफिस के सामने नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया है। वो उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था शदीद ज़ख्मी हालत में, तो वो मौका वहाँ रास्ते में जहाँ बहक हो गए। अभी उनकी नमाज जनाजा मर्दान में सैयद जलाल बुखारी स्कूल रोड पर अदा की जा रही है। हम सबसे पहले चलते हैं वहाँ और नमाज जनाजा के ये मनाजिर देखते हैं। स्क्रीन पर आप यकीनन नमाज जनाजा के ये मनाजिर देख रहे हैं। सदीक बादशाह हमारे बहुत ही मेहनती और अहम टीम मेंबर थे, बल्कि यूँ कहें कि आज उनकी जो मौत है आज टीवी के मेंबरों के लिए, आज टीवी के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। और ख़ास तौर पर जो सरहद में लोग काम करते हैं या कबायली इलाकों में हमारी एक टीम है, उसके हवाले से अगर बात करें तो वो टीम एक टीम नहीं बल्कि फैमिली थी। और आज हमें लग रहा है कि हमने अपना एक फैमिली मेंबर खो दिया है, और ऐसा फैमिली मेंबर जो कि बहुत मेहनती था, बहुत ज़्यादा अहम था हमारे लिए, और आज उसे बहुत ही बेदर्दी से उनके ऑफिस के सामने उस वक्त गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया कि जब वो काम के लिए जा रहे थे। हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं काम करने के सिलसिले में देखें तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनसे शिकायत रहती है कि वो काम नहीं करते, इसलिए लोग उनसे तंग होते हैं या उनके मुतालिक बात करते हैं। लेकिन हम सदीक बादशाह के हवाले से बात करें तो वो इतना ज़्यादा काम करते थे कि बाज़ दफ़ा हमें हैरत होती थी, और मैं अक्सर उनसे सवाल पूछती थी कि बादशाह आप इतना ज़्यादा काम कैसे कर लेते हैं। और आज भी वही हुआ कि सुबह सवेरे जब वो काम के सिलसिले में एक रिपोर्ट बनाने के लिए, बताया जाता है कि कर्नल जवाद जो कि शहीद हो गए थे पंगछोड़ में और मर्दान से ताल्लुक़ रखते थे, उन पर उनकी फैमिली से मुतालिक एक रिपोर्ट बनाने जा रहे थे। उनका कहना था कि मैं इनके बच्चों से मुतालिक एक रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ और उनकी फैमिली से मुतालिक एक रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ। वो सुबह सवेरे घर से निकले, ऑफिस की तरफ आए और अपने ड्राइवर से कहा कि मुझे यहाँ उतारो और फिर जल्दी मेरे पास आओ क्योंकि मुझे ये रिपोर्ट बनानी है। और उसी मौका पर कि जब उनका ड्राइवर थोड़ा सा आगे गया तो ऑफिस के गेट के पास ही उन्हें घात में बैठे हुए अफराद ने बड़ी बेदर्दी से, बताया जाता है कि 15 गोलियां मारकर उनको हलाक किया, और वो बहुत शदीद ज़ख्मी हालत में उन्हें पेशावर मुंतकिल किया जाने लगा। लेकिन रास्ते में वो जाँ बहक हो गए और खालिक हकीकी से जा मिले। इस वक्त हमारे नाजरीन जनाजे के वो मनाजिर देख रहे हैं। सदीक बादशाह के जनाजे के ये मनाजिर हमारे नाजरीन लाइव देख रहे हैं। हमारे एक ऐसे मेंबर की आखिरी आरामगाह के तरफ रवानगी है जिनको खोना हम सब के लिए बहुत मुश्किल है, बल्कि अक्सर लोगों को और ख़ुद मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। अगर आज 14 अगस्त के दिन को देखते तो यकीनन उनकी सबसे ज़्यादा रिपोर्टें होती, उनकी सबसे ज़्यादा न्यूज़ होती, क्योंकि कल जब हार्ट फ्रंटियर के ही प्रोग्राम में मैं उनसे बीपर ले रही थी तो बीपर से पहले वो मुझे बता रहे थे कि मैं कल आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तैयार करूँगा, पर आज आज अब हम जब देखते हैं तो वो हम में नहीं हैं, बल्कि उन्हें ले जाया जा रहा है उनकी आखिरी आरामगाह की तरफ। ये मनाजिर हैं उनके जनाजे के। वो जो हर वक्त स्क्रीन पर बड़े ही बोल्ड अंदाज में बोलते नज़र आते थे, आज बिल्कुल खामोश हैं और उनका नमाज जनाजा अदा की जा रही है और इसके बाद उन्हें आखिरी आरामगाह की तरफ ले जाया जाएगा। सदीक बादशाह के मुतालिक जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये बड़ा मशहूर बात थी कि वो
काम करते हुए नहीं थकते थे। बहुत सारे लोग जो उनके साथ होते थे वो तो अक्सर कहते ही थे और उनको देखते ही रहते थे कि वो किस तरह से काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारी टीम मेंबर ऐसे भी हैं जो कि दूसरे शहरों में और दूसरे सूबों में रहते हैं, तो वो उनको सिर्फ काम स्क्रीन पर ही देखते थे या शायद उनसे फ़ोन पर बात होती होगी। इन्हीं में से एक नाम हमारे क्वेटा के ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद का है, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजीब। वालेकुम अस्सलाम फरजाना। मुजीब, आज हम सब के लिए एक बहुत सोगवार सा दिन है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा सदमा है कि हमारा एक बहुत अहम साथी, हमारा एक बहुत अहम फैमिली मेंबर सदीक बाचा इस दुनिया में नहीं रहा। उनका काम यकीनन आपने देखा होगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? फरजाना, सदीक बाचा मर्दान की वो पहचान है जिसे पूरा पाकिस्तान जानता है। मर्दान को जो शनाख्त सदीक बाचा ने अपनी मेहनत से दी वो शायद कोई और नहीं दे पाया। उनकी मेहनत लगन का अंदाजा हमें उस वक्त हुआ जब ये IDPs का मसला था। दिन रात उन्हें काम करते हुए हमने देखा और इतना बेबाक निडर साफी बहुत मुश्किल से देखने में को मिलता है। जो सूरत हाल फ्रंटियर की है, उन हालात में काम करना हर साफी के लिए मुश्किल काम है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने किसी चीज की परवाह नहीं की और दिन रात एक करके उन्होंने इस चैनल के लिए वक्त कर दिया था। और उनकी जाने की कमी सिर्फ फ्रंटियर को नहीं, पूरे आज टीवी को महसूस हो रही है, खुसूसन हमें, क्योंकि बलूचिस्तान भी आज उसी सूरत हाल से है और तशद्दुद की जो लहर अब फैल रही है और इसकी जद में साफी आ रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक है। और अगर इसका सिलसिला न रुका तो ये मजीद पता नहीं और कितनी जाने ले जाएगी। जी फरजान। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब अहमद, क्वेटा से हमें ज्वाइन कर रहे थे। सदीक बाचा के मुतालिक उनका जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने जो कुछ देखा वो हमें बता रहे थे। नाजरीन इस वक्त वो मनाजिर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सदीक बाचा की नमाज जनाजा अदा की जा रही है। नाज़रीन, अगर मुजीब की हम बात सुने तो वो तो यकीनन उस फैमिली के मेंबर हैं जो जिसे आज टीवी कहा जाता है और उन्होंने वो सब कुछ देखा। लेकिन अगर हम बात करें गैरों की, जो बाहर के लोग हैं वो कैसे सदीक बाचा को देखते हैं, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि वज़ीर आला सरहद अमीर हैदर खान होती ने आज सुबह सदीक बाचा के जाँ बहक होने की जब उन्हें इत्तला मिली तो उन्होंने कुछ अल्फाज कहे उनके मुतालिक, तो वो हम कोशिश करते हैं कि आपको दिखा दें। सदीक बाचा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत नसीब करे, एक इंतहाई प्रोफेशनल रिपोर्टर थे। बड़े हाथ दुख भी और अफसोस भी है उनकी वफ़ात पर। बहरहाल इन्वेस्टिगेशंस मज़ीद होंगी तो एक वाज़ेह पिक्चर आएगी। जो गवर्नमेंट की और पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इस हवाले से इंशाल्लाह वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरी करेंगे। हमारे वज़ीर आला सरहद अमीर हैदर खान होती के अल्फाज यकीनन नाजरीन ने सुने, उनके चेहरे पर जो एक कर्ब की सी कैफियत थी वो भी सुनी, क्योंकि इनका ताल्लुक भी मर्दान से है और सदीक बाचा का ताल्लुक भी मर्दान से है। एक ही शहर के, एक ही इलाके के रहने वाले लोग यकीनन एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वज़ीर आला सरहद का कहना ये भी है कि वो ऑफिशियली कोशिश करेंगे, हुकूमत अपनी कोशिश करेगी कि कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। और मैं यकीनन ये बताना चाहूँगी कि सुबह दिन दहाड़े जिस तरह से सदीक बाचा का कत्ल हुआ और इस तरह भरे पूरे बाज़ार वाली जगह पर, क्योंकि उनका ऑफिस जिस जगह पर है, मैं जब भी वहाँ पे गई हूँ तो वहाँ पे इतना ज़्यादा रश नज़र आया कि वहाँ ऐसी वारदात का कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था। और न जाने कहाँ से वो लोग आए और घात लगा कर बैठे और सदीक बाचा जब अपनी गाड़ी से उतरे और ऑफिस के अंदर मेन गेट के